बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल। आप देख रहे हैं सवाल आवाम का GTV न्यूज़ पर। रमज़ान मुबारक जिस तेज़ी के साथ शुरू हुआ, उसी तेज़ी के साथ अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ, अपने इख्तितामी अयाम की तरफ गामज़न है। बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रने वाला ये रमज़ान, लेकिन एक चीज़ जो तेज़ी से गुज़र नहीं रही है वो है एक शिकवा आवाम को। वो ये कि महंगाई तो पता होता है, इसमें ये तो अंडरस्टूड है कि जैसे ही रमज़ान का ऐलान होगा, कल तक जो केला 50 रुपये या फिर 60 रुपये बिक रहा होगा, वो दूसरे दिन रमज़ान के स्टार्ट के साथ ही 150, 300 यहाँ तक भी जाता हुआ हमने देखा है। ये अंडरस्टूड चीज़ है। लेकिन फिर कहा जाता है कि भाई 10 रमज़ान के बाद और 15 रमज़ान के बाद जो है वो इसकी कीमतों में कमी होना शुरू हो जाएगी। अब 15 रमज़ान गुजर चुका, 15 रमज़ान यानी कि आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर चुका। क्या ये कीमतें थोड़ी सी बहाल होना शुरू हुई हैं? क्या कीमतों में थोड़ा सा इस्तेहकाम आना शुरू हुआ है? थोड़ी कम होना शुरू हुई है? इधर भी दो चैप्टर खुलते हैं फिर। एक ये कि वो सब्ज़ी फल जो आप बाहर से ख़रीद रहे हो, यानी कि सड़क पे या फिर सड़क से रास्ते में ख़रीद रहे हो, उसके रेट अलग से। बचत बाज़ारों का कहा जाता है कि वहाँ पर रेट काफ़ी ऐसे हैं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। तो आज के प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम, तो आप जो प्रोग्राम का हिस्सा देखेंगे वो देखेंगे बाहर जो ये फ्रूट वगैरह बिक रहा है, यहाँ पे लिस्टें आवेज़ा हैं या नहीं है, रेट लिस्ट जो कमिश्नर कराची की तरफ से मुख्तस उसके जो रेट हैं वो उसमें बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि रेट लिस्ट है या नहीं है। रेट लिस्ट अगर नहीं है तो ये एक अलग से एक जो है वो एक समझ लेंगे एक छोटा सा क्राइम भी है। इसके अलावा फिर हम जाएंगे प्रोग्राम के आखिर में जो बचत बाज़ार हैं, क्या वाकई में वहाँ पे कोई बचत हो रही है आवाम की या नहीं हो रही है, उनका लगना ज़रूरी है या नहीं है, इसके हवाले से हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बताओ कि अमरूद जो है कितने रुपए किलो है? अमरूद 150 रुपये। ये तो बिल्कुल कच्चा अमरूद है, मतलब पक्के वाले अमरूद नहीं है आपके पास? पक्के नहीं है। तो ये कच्चे अमरूद जो है वो 150 रुपये किलो है। हाँ, पक्के वो सारा कीड़े निकलता है इसको वजह से। तो अगर कच्चे अमरूद सारे रह गए हैं तो इसके थोड़े से कम मतलब हो जाता है इसकी कीमत? कितना? हाँ, कम। ठीक है भाई। ये कितने माल्टे कितने में खरीद रहे हैं आप? 150 रुपये। 150 रुपये के दर्जन? दर्जन। हाँ, क्योंकि कराची में ज़रा थोड़ा सा ये मामला होता है कि जो बाकी शहर हैं, पंजाब के शहर हैं, वहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलता है, कराची में किलो के हिसाब से मिलता है। तो ये भी एक यहाँ पे एक मसला हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम भैया, केले कितने रुपए दर्जन? 150 रुपये। 150 रुपये। तुम्हारी रेट लिस्ट कहाँ पे है? रेट लिस्ट रेट लिस्ट बाजार वाला के पास। रेट लिस्ट हर में देते हैं जी। हम कहाँ है रेट लिस्ट? लगाई क्यों नहीं हुई? रेट लिस्ट है बाजी, पड़ा हुआ है। रेट लिस्ट में कोई भी नहीं लेता है। क्या मतलब रेट लिस्ट पे कोई भी नहीं लेता है? और रेट लिस्ट के लिए उससे सस्ता भी दे ना, फिर भी नहीं लेता है। ये भाई क्या बात कर रहे हो? रेट लिस्ट के बगैर तो देखो मेरे पास रेट लिस्ट है, सारे में इधर आइएगा, सारे में जरा केला देखिएगा कि रेट लिस्ट पे केला कितना रुपए? केला बाजार भाव है। अव्वल दर्जन का जो है 198 रुपये दर्जन है और दोयम का है 150 रुपये दर्जन। हाँ, तो 150 रुपये। हमें 120 तक चला रहे हैं। 120 तक 2 दर्जन 250 का, 150 बताते हैं, 2 दर्जन 250 का देते हैं। लेकिन अभी तो बहरहाल अभी देखते हैं ये खातून कितने में खरीदती हैं। इनको आप कितने में बेचोगे? 150 बताया। अभी इसका जो 2 दर्जन लेगा तो 250 हो जाएंगे। 80 रुपये दर्जन ऐसे बेचते हैं। ये दर्जा दोम का केला है, दर्जा दोम का ये केला है 150 रुपये वैसे इसकी रेट लिस्ट पर है। अब देखते हैं कि ये वाकई में इतने में बेच रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 250 रुपये में कितने 250 रुपये 2 दर्जन 250 रुपये में 2 दर्जन। अस्सलाम वालेकुम। भाई हम खा ही नहीं सकते फ्रूट, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ये कह रहे हैं कि हम तो रेट लिस्ट से भी कम में दे रहे हैं, ये वाकई में कम दे रहे हैं? इतने महंगे केले देते हैं 200 रुपये 150 200। महंगाई इतनी लगाई हुई है, क्या क्या कर सकते हैं? आप फ्रूट खरीदने के लिए आई, आपने कोई फ्रूट अभी तक खरीदा या नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं खरीदा मैंने तो। ठीक है, आपको जो यहाँ पर फ्रूट है, आप कह रही हैं कि वो रेट लिस्ट को देखे बगैर ये अपनी मर्जी के रेट ले रहे हैं। हाँ जी, महंगाई बहुत है। इसका मतलब ये कि जो ये कह रहे हैं कि हम तो सस्ते में दे रहे हैं, मतलब ये सस्ते में सस्ता नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है। कुछ सस्ता नहीं। कभी आप बचत बाजार गई हैं? नहीं नहीं, बचत बाजार में सुना है कि ज़रा थोड़े से कम है, लेकिन यहाँ पे वाकई में ज़्यादा। ठीक है, ये इधर देख लेते हैं। सर, आपको सही रेट पे मिली है स्ट्रॉबेरी? जी हाँ, मिली है? सही है, जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से सही है। आपने कितने रुपए में लिए स्ट्रॉबेरी? मैंने 100 के लिए 100 की कितने पाव लिए, कितनी लिए? पाव लिए, एक एक पाव। पाव लिए।
इसके हिसाब से सारे ज़रा देखिएगा रेट लिस्ट में स्ट्रॉबेरी का कितना रेट है। एक मिनट रुकिएगा। स्ट्रॉबेरी अव्वल दर्जे की जो है आपका बाज़ार भाव है 218 रुपये किलो। ठीक है, किलो के हिसाब से 218, तो इसका मतलब इनको महंगी बेची गई है। ये पाव इन्होंने 100 रुपये में लिए। हाँ तो तकरीबन 400 रुपये किलो हो गए ना, अगर 100 रुपये पाव बेचे आपको बहुत महंगी बेची है इन्होंने। वो तो सही है, लेकिन सब जगह यही रेट चल रहा है ना। लेकिन सर जो आपके मुख्तस रेट हैं इसमें आपको तकरीबन 100 रुपये तो कम से कम आपको लग गई डज। हाँ क्या करें, अब लेने पड़ेगी, अब क्या करें, सब जगह ये रेट चल रहा है, अब हर जगह यही रेट चल रहा है। मतलब इन्होंने कहा है कि भाई अब क्या करें, अवाम है वो कह रही है क्या करें, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। सर ये अमरूद जो है कितने रुपए दे रहे हो? ये 150 रुपये दे रहे हैं। 150 रुपये। भैया ये अमरूद तो बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल ये देख रहा हूँ, ये बिल्कुल हरे रंग का, ये बिल्कुल सख्त वाला अमरूद है। ये आखिरी माल है, उसमें जो पके पके वो निकल गया, अभी आखिरी चल रहा है। तो अगर आखिरी चल रहा था तो अगर ये कच्चे सारे रह गए तो फिर तो आपको थोड़ा कम कर देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल 100 रुपये बेचे। अगर मैं यहाँ पे ना होती तब भी 100 रुपये बिकता या ना बिकता, सच से बताना। आपके बगैर ये बचत बाजार, इधर हम लोग ज्यादा माल लाते हैं ना, सस्ते भी दे देते हैं, इस वजह फिर हमारे लिए भी कुछ मुनाफा रहेगा। इधर सब कुछ आपको सस्ता मिलेगा, जो कुछ है लिस्ट से सस्ता मिलेगा। तो लिस्ट लगाई क्यों नहीं हुई फिर? लिस्ट तो है, लिस्ट का है? लिस्ट वाला अभी नहीं आया ना, बाद में आएंगे वो। अब लिस्ट तो भाई जैसे ही आपने लगाया वैसे ही आपकी लिस्ट इस पे होनी चाहिए। तो वो लिस्ट उधर बैठा हुआ ना, वो लेकर लाएंगे फिर हमारे पास देंगे ना। तब अगर किसी को लिस्ट चेक करनी हो तो वो पहले वहाँ पर हाजिरी दे, फिर वो यहाँ पे लिस्ट कोई चेक नहीं, उसको पता है कि सस्ता के पास होता है, मेहरबानी बराबर वाले के पास जरूर होगा। ये जनाब ये लिस्ट जो है वो यहाँ पर भी नहीं है। भैया ये कह रहे हैं कि भाई ये हमने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, हम रेट लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, लोग तो रेट लिस्ट के बगैर ही ले रहे हैं। वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं ना, लिस्ट तो वो कोई देखते ही नहीं है, और ये हर साल होता है। हर साल यही होता है कि सब अपनी मर्जी से सब चीज़ें बिक रही हैं। वो आप फल ले लो, सब्जी ले लो, सब में यही मसला है। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा कि अभी ये लोग दावा कर रहे हैं कि भाई हम तो हमारे आते के साथ ही कि भाई वो तो हमने 100 रुपये वाली चीज़ 150 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में कर दी है। ये मेरे आपसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं। मैं रोजाना ठेलों में आ रहा हूँ, 200 रुपये आपको मैंने बताया केला दर्जन बिक रहा है, अब आपको 150 बताएंगे वो झूठ बोलेंगे। 200 रुपये ही बिक रहा है। अभी मुझे ये बताइएगा कि अभी वो जो ये कह रहे थे कि ये कच्चे अमरूद जो हैं वो 150 रुपये में, आपको लग रहा है ये कच्चे ये अमरूद? देखें कच्चे अमरूद भी 150 रुपये, फिर मैं आगे क्या बोलूँ। और जो पक्के अमरूद है वो 200 रुपये। मजबूरी है यहाँ से लेना या आपको लगता है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, लेना पड़ेगा? सही। हाँ यही लोग कर रहे हैं कि वो लेना ही पड़ेगा, जो भी ये रेट देंगे वही लेना पड़ेगा उतने ही रेट में, क्योंकि वो कम तो 1 रुपया नहीं कर रहा है, क्योंकि रमज़ानों में उन्होंने सारा मुनाफा कमा लेना। ये है अवाम। अब आप उनकी अगर बात सुने, उनके बिल्कुल कोई और उनके अल्फाज, ये अवाम जो है वो खुल के बोल रही है, कह रही है जरा देखिए। हाँ हम सब जो है ना, हम सब जेएलसी पे इंटरव्यू दिया था, जब 400 रुपये दर्जन केला था, दूसरे दिन 50 रुपये दर्जन हो गया। जेएलसी में याद होगा शायद आपको, केले के मुताबिक 2 रमज़ान पहले इंटरव्यू मैंने दिया था। ये पूरी एक माफिया है, फ्रूट माफिया, सही है। ये ठेले वाले कहते हैं मंडी से ज़्यादा महंगा मिलता है, नहीं, गलत कह रहे हैं, मंडी में बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कर्जदार हैं। ये ठेले वाला मंडी का 5 लाख का कर्जदार है, लाजमी बात है उसी दुकान से लेना पड़ेगा उसको। वो अगर 500 की चीज़ कहेगा 500 की लेनी पड़ेगी। ये मंडी के डिफाल्टर होते हैं फ्रूट वाले जो है। पॉइंट ओके, क्या कहेंगे सर? अरे बेटा कुछ ही नहीं है यहाँ, हमारे असल में सबसे बड़ा कसूर हमारा है कि हम मुसलमान हैं। जब रमज़ान आता है जो कीमत 100 रुपये की होती है वो 300 हो जाती है। क्यों? क्या अरबाब इक़्तिदार के समेत जितने लोग हैं सब करप्ट हैं, सब करप्ट हैं। ये आपको लग रहा है कि रमज़ान डिजर्व करता है ये वाली महंगाई? अरे भाई रमज़ान तो हमें कहता है कि आप अल्लाह के वास्ते लोगों की मदद करें, और यहाँ उल्टा चल रहा है, कुछ भी नहीं है। मैं और आप पागलों की तरह चिल्लाते रहेंगे कि ये महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अरबाब इक़्तिदार के कानों पे जूं नहीं रेंगनी है, वो सब के सब चैन से सोए हुए होंगे। ये सब क्या करेंगे? ये 100 रुपये में लाते हैं। सर एक जगह भी रेट लिस्ट नहीं है? नहीं होगी, रेट लिस्ट होगी नहीं। ये 100 रुपये में मंडी से लाते हैं, 150 रुपये का नहीं बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे? है इन लोगों के साथ, क्या करेंगे ये लोग? है ये भी लोगों के साथ।
अभी ये जो साहब आए थे उन्होंने कहा था कि मंडी में ये सारे कर्जदार हैं और ये सारे के सारे मंडी से बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पे आके खुद इनको महंगा करना पड़ता है या महंगा करते हैं। ये बात वाकई में सही है, क्योंकि इसकी हमने भी जब तहकीक की है तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त निकली है। ये तरबूज इस वक्त आपको जा बजा नज़र आ रहा होगा और ये बलूचिस्तान तुर्बत का, भैया कितने रुपए किलो है ये बलूचिस्तान तुर्बत का ये तरबूज? 150। 150। ज़रा सारे में देखिएगा तरबूज का, ये तरबूज जो है कितना? 104 रुपये। 104 रुपये, तो ये तकरीबन 50 रुपये महंगा दे रहा है। बिल्कुल 4 रुपये कम, 50 रुपये फी किलो पे ज़्यादा दे रहे हैं भैया 100। मैं आपसे डिटेल से समझाता हूँ भाजी। ये मैंने लिए लाखों रुपए का माल, सही है। मैंने लिए बगैर काट के, कच्चा ख़राब सफ़ेद A to Z जितने भी है ना वो सब मेरे। इसी तरीके से तो मंडी से सब इसी तरीके से तो लेके आते, इसी शराइत पे तो लेके आते। नहीं बाजी, तरबूज वाहिद ऐसे आइटम है जो ये बन के हम लेके आते, अल्लाह तवक्कल। लेकिन आप सुनो, या ग्राहक को चाहिए लाल भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, ज़रा 1900-2000 छोड़ के 1000-1500 रुपये का दाना छोड़ के चले जाती, वो मजबूरन 200 में बेच देते। नहीं मेरी बात सुने सर, ये एक मेरी बात, मेरे भाई मेरी बात सुनो। जी अगर तुम ये कह रहे हो कि शर्त ये है कि बगैर कांटे कोई लेकर जाए, तो मैं उनको 111 रुपए किलो भी नहीं, 100 रुपए किलो भी नहीं, 90 रुपए किलो दूंगा, बगैर काट के ले जाओ। अब आप समझ गए बाजी, यही मसले है, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे भाई। नहीं मैं एक बात बताऊं आपको कि देखिए मेरी बात सुनो, आजकल सुनो, मेरी भी तो सुने मेरे भाई, आपकी देखो मैंने सुनी, देखिए भाई मेरी बात सुने, जब आप ये वाला व्यापार करते हो ना जी, तो मसला ये है कि ये प्रोग्राम हम काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे हैं ना, इसके ऊपर आपने देखा भी होगा, हर रमजान आप लोग आते हैं। बिल्कुल जी मुझे पता है, थैंक यू सो वेरी मच। तो हम मंडी से लेकर यहाँ तक के मैं सारे तो मामला जो है ना मुझे पता है। आप कह रहे हो ये शर्त कोई भी नहीं हालांकि रख रहा कि आप काट के लोगे तो आपको इतने में मिलेगा, आप काट के नहीं लोगे तो आपको तो ये आपको मैं ये समझाऊँ ना कि देखो, अगर हम 150 रुपये किलो बेचे तो इसका रीज़न ये है ना कि हम ग्राहक को जो ना 100 दानों में से एक दाना ऐसे निकाल के देते कि जो लाल हो। फॉर एग्जांपल अगर वो ज़रा सा पिंक निकले ना तो ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। और क्या गारंटी है कि जब तुम मुझे, अगर मैं 150 रुपए किलो के हिसाब से, जो बहुत महंगा है, 50 रुपए ज़्यादा मैं महंगा मिलेगा, 50 रुपये ज़्यादा नहीं है बाजी, 30 रुपये ऊपर है। 106 रुपए उसके ऊपर है, रेट लिस्ट पे देखो 111 है, 104 रुपए, सॉरी 104 रुपये जी, 104 रुपए, तो मतलब पूरे 50 रुपए 4 रुपए कम, लगभग आपका जो है 46 रुपए में अगर मैं ज़्यादा महंगा लेकर जा रही हूँ, मेरे पास क्या गारंटी है कि मैं जो लेके जाऊंगी, कटवा कर भी लेके जाऊंगी तो उसका जायका जो होगा वो मीठा निकलेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि रंग इसके अंदर डाला गया होता है मसनूई तौर पे, वो रंग तो आपको लाल नजर आएगा, लेकिन जब आप घर जाके उसको खाएंगे तो पानी जैसा वो जो होगा, मेरे पास गोदाम के अंदर, हल्का सा मेरे पास गोदाम के अंदर कम से कम 1100 से ऊपर दाने हैं। तो बाजी इतने सारे रंग में लाऊंगा कहाँ से? जो आप लोग कहते हैं कि इसमें रंग डालते हो, और आप मुझे ये बताओ ये तरबूज है बन के बन रहे, आप ज़रा सा मुझे इसमें कहीं से सुराख दिखाओ कि जहाँ से हम लोगों ने इसमें कलर डाला हुआ है। तो फिर प्राइस, अच्छा प्राइस लिस्ट कर रहे हो प्राइस, आप बगैर काट के ले जाओ 80 रुपए किलो ले जाओ ना जनाब। नहीं तो प्राइस लिस्ट तो लगाना तो असूल है, लगा हुआ है। सुनो आप, प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है, उसमें आपको ये उसूल लिखा हुआ है कि आप काट के दो। तो ये तो असूल ही आपने बनाया है, ये तो असूल ही आपने बनाया है, असूल ही आपने बनाया है बाजी। ये उसूल हमने नहीं बनाया है, आपको मैं बता रहा हूँ। हम लोग लाखों रुपए का माल लेके आते हैं, अल्लाह तवक्कल। प्राइस लिस्ट क्यों नहीं लगाते जी? प्राइस लिस्ट क्यों नहीं लगाते? अगर उसमें तुम्हारे पास है ना लिस्ट है यहाँ पर, लेकिन हम ग्राहक को पहले बता रहे थे बाजी, सुनो, बगैर काट के ले जाओ बाजी, आप 80 रुपए किलो ले जाओ, प्राइस लिस्ट से भी मैं कम में दे रहा हूँ। ये मेरे भाई की एक अलग बनतक है कि आप काट के लेकर जाओगे, अगर आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब ये, आप ये बन के बन जैसे मैं लाया हूँ, आप ले जाओ, आपको प्राइस लिस्ट से भी मैं कम रेट में। भाई मेरी बात सुनो, जो कारोबार होता है ना वो सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं होता, वो प्रॉफिट लॉस दोनों के ऊपर होता है। केला क्या दर्जन बिक रहा है? 200, 250, 300, 400 रुपए दर्जन। और ये तकरीबन इसके ऊपर कितना है? क्या कह रहे हो? बहुत लंबी हो गई, काम काटे में बाजी। आप अपना काम करो, आप इस पे जो है ना सेल लगाओ, बगैर काट के 80 रुपए किलो, देखता हूँ कौन लेता है। आप लगाओ, सेल लगाओ ना बाजी। मैं सेल क्यों लगाऊं? मेरे पास ये इस्तेहकाक ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपसे सवाल करने का इस्तेहकाक है। बेचना आपका काम है, ये आपका काम है कि मैं बन के बन लाया हूँ 4800 रुपए मन, 120 रुपए। मेरी बात सुनो, वो व्यापार है, वो व्यापार है, तो मेरा बनते ना बाजी, वो व्यापार है। इसका मतलब ये कि तुम ऐसा करते हैं, ये फाड़ दे, ये लिस्टें फाड़ दे। क्यों फाड़ दे? जब आपने लगानी नहीं है, उसके ऊपर बेचना नहीं है तो फाड़ ही दे। बाजी क्यों फाड़े? आपसे मैंने कहा क्या फाड़ दो?
आपको मैं बता रहा हूँ, देखो मैं 80 रुपये किलो देने के लिए तैयार हूँ, लिस्ट से भी कम पे, लेकिन शर्त ये है कि बगैर काट के ले जाओ। ये ऐसा असूल ये आपका पेट्रोल अभी गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए, अब बिजली पे बढ़ा दिए, कि कहाँ तक टैक्स देंगे? सुई गैस को भूल गए आप, सुई गैस पे आप भूल गए। सुई गैस सुबह से गैस नहीं है, सुबह से ये तो हाल है हमारी हवाओं। ये जो लिस्ट है इसके मुताबिक तरबूज जो है वो 1 से 104 है, 104 रुपए फी किलो। ये 150 बेच रहा है, कह रहे ठीक है मैं इस लिस्ट के मुताबिक बेचूंगा अगर ये काट के बगैर लिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काटे बगैर यहाँ पे लेके जाए? व्यापार है। अब वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ से इतना लेकर आई हूँ, हमने आपको नहीं कहा था कि आप इतने में माल लेकर आए। ये चीज़ आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आप मंडी के ऊपर कहते हैं ना कि मंडी से महंगा आ रहा है, मंडी से इतना महंगा नहीं आता, इनकी अपनी करप्शन है। सर ये मेरे पास लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट की है, ठीक है, इसमें इस पे कोई किसी ने मानना तो छोड़े, वो किसी ने लगाई नहीं हुई और बहस कर रहे हैं। और मानना में कोई नहीं हो, इतनी महंगाई सामान दे रहे हैं, 300 रुपये किलो सेब, 350 रुपये सेब, बहुत महंगा देता तो बहुत बोलने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना सामने वो लड़का खड़ा हुआ है जो तरबूज बेच रहा है, ये तरबूज बेच रहा है 150 रुपए किलो के हिसाब से, इस पे है 104 रुपए जो हुकूमत की कमिश्नर कराची की नहीं मानना कोई नहीं मानना। और वो कह रहा है कि अगर आप काटे बगैर लोगे, अंधा आप माल लोगे तो मैं आपको 80 में भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो अगर मैं गलत है ये तरीका आपको लगता है ये है कोई तरीका? बहुत गलत है, हुकूमत कोई बोल नहीं ना, तो आ रहे नहीं, कोई आता हो अपने पैसे लेता चले जाता। इसका मतलब ये कि जो कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट यहाँ पे नहीं आवेजा, इसका मतलब ये कि ये अपने रेट जो है वो अपने उन्होंने लगाई हुई है। ये सब अपने चला रहे हैं, इधर कोई नहीं चला रहा है, कोई अपनी हुकूमत अपनी चला रहे हैं, सब अपनी चला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वो लिस्ट है जो कि मंडी से लाई गई। ये जो कहते हैं ना कि भाई मंडी से महंगा आ रहा है, वो मंडी की लिस्ट मेरे पास आज है, आज मैं लेके निकली थी वहाँ से। इसके मुताबिक जो आप यहाँ पर इनकी पूरी एक माफिया खड़ी हुई है, हाँ, और वो जो है ना वो गाय बगाए आकर आपसे बाकायदा बहस कर रहे हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये भी तो समझाएं कि ठेला लगाया 500 रुपये तो 1000 रुपये तो कमाएगा कैसे फिर बंदा? आप खुद बताएं ना, अगर एक बंदा नहीं देता तो बोलते हैं ठेला हटाओ, तराजू उठाया ले गए, ये इंसान है। लेकिन आप अगर रास्ते में खड़े होंगे तो ये तो एक्शन होगा। रास्ते में देखे रोजगार कर रहे हैं ना मेरी बहन, अभी रोजगार कहाँ कर? उस रोजगार की वजह से अगर आपको सही जगह पे अगर खड़ा कर दिया जाए। नहीं यही तो नहीं कर रही गवर्नमेंट अपनी। आप मेरे से ज़्यादा एजुकेट है, मैं तो अनएजुकेट हूँ, मैं तो जाहिल हूँ। आप खुद समझते हैं कि अगर नहीं दें तो तराजू उठाओ, ये उठाओ, चल भाई बांध। वो उसकी वजह ये होती है कि वो इंक्रोचमेंट में आता है। इंक्रोचमेंट वो कहते हैं कि रास्ता रुक रहा है, ये होता है। खुद जो है ले रही है इंक्रोचमेंट के, खुद बीटर आते हैं। अच्छा। हाँ टीएमसी के आते हैं? हाँ टीएमसी के बीटर आते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। दिन में कितनी दफा लेके जाते हैं पैसे? दिन में एक दफा आता है, असर से पहले आता है बीटर, सबसे बीट लेता है। नाम क्या है? मेरा मोहम्मद अनीस नाम है। बीटर का अली नाम है। अली नाम है बीटर का। भाई मेरा भाई इस वक्त होश में नहीं था, लेकिन इसने नहीं होश में हो मेरी बहन, न्यूट्रल पे दूं। बहुत सच्ची बात कर गया, हालत है मदहोशी में, बिल्कुल सच बात कर गया। अली नाम का बंदा है, बकौल मेरे भाई के, जो असर से पहले आता है यहाँ पे बीट लेता है, इंक्रोचमेंट लगती है, वो इंक्रोचमेंट उसको पूरा करने के लिए फिर इनको यहाँ पे अपना महंगा देना पड़ता है। यही बात मेरी बहन, आपकी भी इज्जत रखे अल्लाह, हमारी भी सही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई वो टिप दे के गया है जिसको मैं ढूंढ रही थी। महंगा मिल रहा है, हम तो आवाम पिस रही है, हुक्मरान खा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी तो कुछ खरीदा या नहीं खरीदा? मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं लिस्ट लेकर आई हूँ मंडी से। जी। मंडी के मुताबिक जो यहाँ पर रेट है ना, उसमें से समझ लें कि 50 रुपए ज्यादा ले रहे हैं कम से कम। ये यस बिल्कुल राइट है बात आपकी। अभी मेरा एक भाई है, वो सामने वो ये कह रहा है कि तरबूज जो है वो 104 रुपए आज के रेट के मुताबिक है किलो। वो ये कह रहा है कि मैं 150 बेच रहा हूँ, इसलिए कि अगर काट के लोगे, देख कर लोगे कि लाल है या नहीं है, तो वो महंगा क्या करें। बचपन से लेकर हम भी अपने घर चाहे यहाँ पे रहे हो या पंजाब में रहे हो, काट के हमेशा लिया, कभी उसके ऊपर पैसे ज्यादा ऊपर नहीं हुए। ये कौन सा असूल आ गया नया? नहीं, ये नया असूल ये हो गया कि हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है। कोई भी, इवन कोई भी है, मैं साफ कहती हूँ कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। बाहर के मुल्कों में चले जाओ, रमज़ान में हर चीज़ सस्ती, 10 रुपए की चीज़ वो 5 रुपए में देते। हमारे पाकिस्तान ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये हुकूमती लिस्ट है, ये कम में है, उन्होंने तो कम है, लेकिन बेच अगर वो ज़्यादा रहे तो फिर हम सुने, ये लिस्ट का कोई फायदा नहीं है। लिस्ट आप लगाते, उन्होंने उनकी जेब गर्म करते नहीं, उन्होंने लेके खत्म बात।
तो यही है ना, हकूक किसका काम है, ये हुकूमत का ना। ये चीज़ सुनना चाह रही थी मैं। जो नाजी में हमारे यहाँ के काउंसलर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वोट लेकर आए ना हमारे, क्या कर रहे हैं, ये सब ये ठेले दे दिए, सब कितने ठेले क्यों लगे। मैम आपके ख्याल में रमज़ान के बाबरकत महीने में ये वाली गिरा फरोशी बहैसियत मुसलमान हम डिजर्व करते हैं, ये वाला तौक? बिल्कुल नहीं, ये तो अल्लाह मियाँ पूछ लेगा इनसे, हमसे तो लेंगे, तो अल्लाह ताला तो बैठा हुआ है ना ऊपर। इस रेट लिस्ट को गौर से देखिएगा, इस रेट लिस्ट को जो बाहर बेचने वाला जो फल फरोश और सब्जी फरोश है उसने अपनी जूती की नोक पे रखा हुआ है। इसको किस तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए, इसके ऊपर आप हमारे मुसलसल प्रोग्राम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के एसीज के साथ। सुनने में आ रहा है कि जो ये रेट लिस्ट है इससे भी कम में या बिल्कुल इसके मुताबिक अगर कोई जगह है जहाँ पर ये फ्रूट और फल बिक रहा है वो है बचत बाज़ार। हफ्ते में 1-2 दिन आपके घर के आसपास या इलाके के जो बचत बाज़ार लगते हैं उसमें कहा जा रहा है कि इसके मुताबिक है। लेट्स सी कि ये वाकई ही में बात दुरुस्त है या नहीं है कि इसके मुताबिक बिक रहा है, कैसी क्वालिटी है, इसके लिए हमें रुख करना पड़ेगा बचत बाज़ार का। तो मेरे साथ चलिए, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। आपको हम बहुत ही वसूख के साथ ये बात कह रहे हैं कि जो रेट इस वक्त आप बाहर सब्ज़ी फ्रूट इनको दे रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क के साथ, यानी कि कम फ़र्क के साथ, यानी जिसमें आप कह सकते हैं आपके बजट में आते हुए यहाँ पर काफ़ी हद तक उसके फ़र्क हमने देखा है। अगर ये प्राइस लिस्ट इनके पास है, ये किस तरीके से यहाँ पर, अच्छा लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी यहाँ पर भी क्या अवाम मुतमईन नहीं है या है? ये है $1 मिलियन का क्वेश्चन, क्योंकि बचत और तमाम तर चीज़ें इसी आवाम से मंसूब हैं। भाई ये टमाटर कितने रुपए? 30 रुपये किलो। 30 रुपए किलो, ठीक है। और इस वक्त बाहर आपको पता है कि क्या रेट है इसका? 50 बिक रहा तकरीबन, 50 के करीब, यानी कि 20 रुपए का फ़र्क है। क्वालिटी मुझे अगर तुम्हें देखने की इजाज़त दो मुझे, तो क्वालिटी लगभग जो है लगभग एक जैसी है जैसे बाहर के टमाटरों की है। साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा हो, लेकिन ये कि बहरहाल ये कि सही, मतलब 20 रुपए का आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बचत बाज़ार में फिर भी करते हैं, छांट के लोग लेके जाते हैं। अच्छा ये बड़े, अच्छा ये कौन से वाले टमाटर कुछ ज़्यादा ही लाल किस्म के हैं? ये ईरानी टमाटर है? अच्छा एक ही क्वालिटी है, कुछ ज़्यादा ये ये 30 है तो वो 20 है। ऐसे गरीब आवाम के लिए और सहूलत का ही मकाम है बचत बाज़ार। अच्छा आपने देखा होगा कि इस दफ़ा जो रमज़ान है इसमें आपको मौसमी और माल्टे भी नज़र आ रहे होंगे और आपको तरबूज जो गर्मियों का फल है वो भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये तरबूज जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का बिल्कुल हरे रंग का तरबूज होता है, वो भी मार्केट में है। लेकिन इस वक्त आपको ये भी नज़र आएगा। भाई ये तरबूज जो है ये कितने रुपए इस वक्त किलो मिल रहा है? इस टाइम ये काट के मिल रहा है 150 रुपये किलो, वैसे 100 रुपये किलो बिक रहा है। 100 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है, सही है। 129 रुपये बाहर का हम रेट लेकर आए हैं, उसके मुकाबले में तकरीबन ये लगभग 29 रुपये से 30 रुपये सस्ता है। यानी कि 1 किलो अगर मैं इसको लेके जाती हूँ एक दाना 1 किलो का, तो वो 100 रुपये में 100 रुपये किलो होगा। सही है, ठीक है, सही है। अब ये जो प्राइस लिस्ट है कमिश्नर कराची की तरफ से, ये ठीक है, ये जो प्राइस लिस्ट है यहाँ पे चिस्पा है। और अगर मैं प्राइस लिस्ट को देखूँ, काश के मेरी नज़र 6x6 की होती, लेकिन जो इस वक्त उन्होंने बताया 150 रुपये, वो यहाँ पे लिखा है 161। हाँ, यहाँ मैंने भी इतना ही मैं खरीदा था। जी, इतना ही खरीदा था ना। यहाँ पे ये बचत बाजार का रेट है 161, लेकिन ये चला रहे हैं 150 रुपये। खरबूजे की क्वालिटी आप देख सकती हैं यार, आप देख सकती हैं सारी चीज़ें आपके सामने। क्या हिसाब दे रहे हैं? अच्छा खरबूजा 181 रुपये, ये वाला बड़ा वाला खरबूजा। दूसरा 161 है। 161 है या 181 है? 161 है और यहाँ पे 150 रुपये चला रहा है इस पे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बाहर के मुकाबले में यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो मैं कह सकती हूँ कि सुकून है। आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होता है? आवाम से भी मैं भी बात कर लेती हूँ, लेकिन आवाम जो है वो क्या थोड़ा सा इस फ़र्क को महसूस कर रही है या नहीं? आवाम का अपनी राय है, आप जितने लोगों से बात करेंगे हर बंदे की एक अपनी राय निकलेगी। अच्छा है, बात करके देखते हैं, आवाम से पता लगेगा आवाम का क्या तासुर्रात है सामने। तकरीबन आपने ये मेक श्योर किया हुआ है कि तमाम दुकानों के ऊपर प्राइस लिस्ट चस्पा हो? जी, आपका कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ से वहाँ तक सबके ऊपर लिस्ट नज़र आ रही होगी। यहाँ से वहाँ तक देख लें आप, लिस्टें लगी हुई हैं, टैग लगे हुए हैं, स्टिकर डाले हुए हैं। और उसके बाद भी अगर किसी को लग रहा है कि किसी चीज़ के अंदर कोई महंगाई है या कोई ऐसा मसला है, आप मरकज़ी शिकायत पे आएँ और आके कंप्लेन करें। अगर कोई भी किसी किस्म के भी अगर अपने जो प्राइस लिस्ट से ऊपर कोई अगर ले रहा है दाम, तो वो आपके पास आ सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई भी नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है, आप फ़ौरन कंप्लेन करें, फ़ौरन इंस्पेक्शन होगा। ठीक है।
अच्छा, ये हम थोड़ी सी फ्रूट और फल की बात करें, लेकिन चूंकि रमज़ान है तो रमज़ान में ज़ाहिर है कि दूसरी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, जैसे कि दही बूंदी के लिए बूंदी है या इस तरह की कोई वो जो होते हैं नमकीन वगैरह, इस तरह की वो भी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, हम पीछे दिखा सकते हैं आपको, जैसे इस आइटम पे, निम्को आइटम पे, यहाँ पे ये वाली है ना जी जी। ये कितने की जा रही है? 150 रुपये की। ये 150 रुपये की, और ये कितने ग्राम की है? 200-250 ग्राम है पूरा। ये वाली जो दही बूंदी का पैकेट है, ये बड़ा वाला पैकेट है, और ये कितने में बता रहे हैं आप? 150 रुपये में? 150 रुपये पाव के हिसाब से मिल रहा है दही बूंदी। या ज़ाहिर है कि जो रमज़ान है इसमें बहुत ज़रूरी होती है ये आपके दस्तरखान के लिए, लेकिन ये अगर मैं चूँकि एक दिन पहले मैं जाके परचेज़ करके लेकर आई हूँ, तो जो ब्रांडेड थी और मैंने मॉल से ली थी वो थी 250 रुपये पाव जी। 250 रुपये पाव, 250 रुपये पाव थी, और बिल्कुल कोई ज़्यादा इतना फ़र्क भी नहीं था। क्वालिटी में भी इतना मुझे ज़ाहिर है वो तो पकेगा तो पता चलेगा, लेकिन अगर मैं वैसे अपीरेंटली देखूं तो इतना ज़्यादा फ़र्क था भी नहीं। यानी वैसे पैकेट में भी मिलेगी और किलो में भी मिलेगी, वहाँ पे रखी हुई है, जैसे जिसकी जैसी नीड होगी उसके हिसाब से मिल जाएगी उसको। ठीक है, और ये पापड़ी वगैरह ये इसका क्या हिसाब है? दीगर आइटम्स हैं ये पापड़ी वगैरह। ये पापड़ी का क्या हिसाब है? पापड़ी भाजी वही 150 रुपये पाव। 150 रुपये पाव के हिसाब से पाव, ठीक है। अच्छा, वो मैंने चूँकि परचेज़ नहीं की, इस वजह से मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन 150 रुपये पाव वो भी मिल रही है। यानी कि आपकी जो चाट वगैरह बनती है या आपके दही बड़े वगैरह आपके अफ्तार में बनते हैं, उसमें ये अमूमन चाहिए होती है। ये छोटी शॉपर्स होती हैं, बड़ी शॉपर्स हैं, इसमें रखी हुई है इसके हिसाब से, मतलब जितनी ज़रूरत होती है लोग उसके हिसाब से लेते हैं। ठीक है, अगर ये वाला शॉपर है ये 150 रुपये का है ये पाव का जी, एक पाव है। एक पाव, और अच्छी खासी इसकी मिकदार है, यानी कि 150 रुपये नॉट बैड। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा स्टॉक करने वाली नहीं होती ना, स्टोर नहीं होती, तो इस वजह से जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से मिल जाती है। अब जो असल चीज़ है वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ, विदाउट बेसन पकौड़ा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके दस्तरखान पे अफ्तार में ये ना हो और आप अफ्तार कर लें। 230 रुपये का 1 किलो का पैकेट। जी जी बिल्कुल। ये भी तकरीबन बाहर के मुकाबले में या किसी मॉल के मुकाबले में तकरीबन जो है इसमें 20 से 30 रुपए का फ़र्क आ रहा है। यानी कि ये 30 रुपये 20 रुपये आपको सस्ता यहाँ पे मिल रहा है। क्वालिटी सर, मैं क्वालिटी सही 100% प्योर, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप। अब दूसरी चीज़ आती है कि रमज़ान में जिस तरीके से ये घरों में मतलब खाने का जब एहतमाम किया जाता है, तो अमूमन जो ख़वातीन प्रेफर करती हैं या घर वाले प्रेफर करते हैं, वो करते हैं कि यार चावल बना लिए जाएँ। चावल का ये एक बैग 5 किलो का है, पाउच 5 किलो का है। जी जी 5 किलो का है। ये कौन सा वाला चावल है? ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल है, इसको 11-21 स्टीम कहते हैं, डबल स्टीम है 11-21। कायनात जिसको कहते हैं, कायनात चावल। अच्छा ठीक है, इसका यहाँ पे रेट फ़ी किलो कितना चल रहा है? यहाँ पे 380 रुपये किलो है और मार्केट में 400 से ऊपर है। 400 तकरीबन 10 या 20 का मुझे थोड़ा सा पता है। एक ये 5 किलो का जो ये बैग है, ये कौन सा वाला चावल है? ये थोड़ा सा दागी चावल है, इसी का ये एक्सपोर्ट। दागी चावल का क्या इसका कॉन्सेप्ट है? क्या इसका ये क्या निकला हुआ होता है ना, एक्सपोर्ट नहीं होता है, इसी से छाटी हो जाता है। मतलब इसके टेस्ट में कोई फ़र्क होता है या कोई इसका सेम टेस्ट होता है इन दोनों का? सेम टेस्ट होता है। तो फिर ये है 350 का तकरीबन फ़ी किलो के हिसाब से। रुपये का फ़र्क आ गया ना, क्वालिटी एक ही है जी, इसी की निकली हुई है ये। और दालों वगैरह पे तकरीबन कितना डिस्काउंट है यहाँ पर? तकरीबन 20 से 30 रुपये पर केजी पे फ़र्क आता है हमारी दालों पे। बाहर के मुकाबले में यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ कम होता है, बाज़ार में कम होता है। वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मतलब बाजार के मुकाबले में कम है। कम होता है। वैसे जो चीज़ें आपने खरीदी कंपैरेटिवली बाहर के थोड़ा सा फ़र्क है? फ़र्क है, सस्ता होता है थोड़ा। इसका मतलब है ये बचत बाजार लगने चाहिए? जी लगने तो चाहिए, बिल्कुल। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, और आजकल जितनी महंगाई है तो फिर हर इंसान चाहता है कि कोई 2 पैसे बचा ले। बच जाते हैं आपके हर हफ्ते कोई, अगर आप यहाँ पर आके ग्रोसरी करती हैं तो बच जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बचत तो है, और चीज़ों में भी है, कपड़ों में भी है। अच्छा, कपड़ों में भी है? जी बिल्कुल। कपड़ों में भी है। आप बेसिकली यहाँ से सब्जी और फ्रूट लेके जाती हैं? हाँ, वो भी लेते हैं। वो जो हम नॉर्मल दुकान पर अगर आप फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये के 1.5 किलो हमें टमाटर मिल रहे हैं, तो यहाँ हमें 100 रुपये के 2 किलो मिल जाएंगे। क्वालिटी कैसी होती है? क्योंकि क्वालिटी मैटर। सेम कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आप फ़र्ज़ करें कि 1 किलो लेकर जा रही है, 1 किलो से ज़्यादा लेके जा रही है, 2 किलो लेके जा रही है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली कितनी होगी, लेकिन फ़र्ज़ करें 2 किलो लेके जा रही हैं, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60 रुपये कम से कम उसके ऊपर आपको कम से कम जो है वो बचत है आपकी। जब भी तो आप देखें ना, रश भी तो देखें यहाँ पर क्यों होता है होता है इसीलिए रश है कि बचत बता रही है। यानी एक खातून खाना से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। इन खातून खाना ने ये बताया है कि कम से कम मुझे यहाँ पर हफ्ते भर की अगर मैं ग्रॉसरी करके जाती हूँ, जो चीज़ें लेकर जाती हूँ, उसमें मुझे अच्छी खासी एक बचत जो होती है वो मुझे नसीब हो जाती है।
और रश ये बता रहा है, यहाँ पर लोग रोज़े की हालत में जिस तरीके से आए हैं इससे पता चल रहा है कि ये मतलब लोगों को काफ़ी इस चीज़ में सहूलत है। तो हम लोग ये हमेशा ही बात करते हैं कि देखिए कि जो मामला कोई ऐसा कदम जो कि गरीब के लिए या एक मीडियोकर को ज़रा थोड़ा सा उसके वॉलेट को ज़रा थोड़ा सा सहारा दे दे या फिर उसके बजट को थोड़ा सा सहारा दे दे, उसमें उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। ये जो बचत बाज़ार हैं जिनके ऊपर अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि भाई ये बचत बाज़ार, हम लोग अक्सर बेशतर कुछ एतराज़ात वगैरह भी सुन रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये गरीब का आसरा है। मीडियोकर ये इन फैमिलीज़ का ये बचत बाज़ार आसरा है। आपने बाहर, मैं अगर आपको दिखा दूं, बाहर जिस तरह आग लगी हुई है ना, वो कोई कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है। कोई माई का लाल बाहर जो चीज़ें बिक रही हैं उनके रेट को कंट्रोल करने की हिम्मत कर ही नहीं पा रहा है। 10 ऑपरेशन हमने कर दिए है। यहाँ पर AC DC वो निकलते हैं, कुछ दिन की वो होती है, लेकिन ये बचत बाज़ार यहाँ पे एक मैनेजमेंट होती है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि एक तो रेट लिस्ट जो है वो चस्पा हो, दूसरा अगर किसी किस्म का कोई लोगों को कंप्लेन है कि वो रेट लिस्ट से ज़्यादा एक पैसा भी अगर ले रहा है, आप हमारे पास आइए, उसी वक्त जो है वो उसको जो है वो तंबीह सिर्फ नहीं की जाएगी बल्कि उसका स्टॉल बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक आवाम को एक एतमाद है। क्वालिटी मैं यहाँ पर चेक कर चुकी हूँ, क्वालिटी में रत्ती भर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन बचत में बहरहाल एक बाहर के मुकाबले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बचत बाज़ार गरीब का आसरा इनको लगने चाहिए अच्छी मैनेजमेंट के साथ और पूरे हदूदों कयूद के रहते हुए, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो इन बाज़ारों का इनेकाद लगना हफ्ते के अंदर जो इनके दिन हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि कुछ दिन बढ़ा दिए जाएँ तो ये ज़्यादा होगा। एक दिन और बढ़ा दिया जाए किसी जगह पर तो मेरे ख्याल में कि ये भी बहुत बेहतर होगा। कम से कम आवाम को थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। यहाँ पे इतनी अनगिनत दुकानें हैं, ये सिर्फ मैं एक बाज़ार में हूँ, अभी मैं आपको इससे पहले मैंने बाज़ार दिखाया है वो अलग है, लेकिन ये जो बाज़ार है इसमें जो स्टॉल्स की आप तादाद अगर देखें ना तो अच्छा खासा जिसका कारोबार चल रहा है थोड़ा सा वो भी कमा के 4 पैसे लेकर जा रहा है। 4 पैसे अगर आवाम बचा रही है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो ऐसे बाज़ार अच्छी मैनेजमेंट के साथ, अगेन मैं कहूँगी सही मैनेजमेंट के साथ और तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लगाए जा रहे, बहुत अच्छी बात है। कम से कम खुशी हुई कि और कहीं नहीं, लेकिन बचत बाज़ारों में कम से कम रेट सही हैं, ऐसे हैं कि जो गरीब अफोर्ड कर सकता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आलाने के बाद